सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको डेली सीरीज कराई जा रही, एलटी गेट हो या शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी एलटी गेट शिक्षक भर्ती की जो क्लासें निरंतर टॉपिक वाइज चल रही हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने कहा था, मैंने उसकी प्ले लिस्ट बना दी है। 95+ क्लासें पढ़ी हुई हैं, 1500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट पढ़े हुए हैं। संस्कृत साहित्य का अलग उसी पे अलग मैंने बनाया, उसका भी मॉक टेस्ट 250 से प्लस मॉक टेस्ट संस्कृत साहित्य के हैं। और पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास से, काल विभाजन से, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सभी को एक क्लास और प्लस उसके मॉक टेस्ट, जिसमें उपन्यास, निबंध, कहानियाँ, उनकी अलग सीरीज़ है। तो बहुत ही बेहतरीन क्लासें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, और ये जो अब मैं, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आपकी बढ़ रही है, ठीक है, दिसंबर में होने की संभावना है, या क्या हो सकता है नए साल में भी जा सकती है। इसलिए 95% आपका पूरा टीजीटी का सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ आपके लिए हमने प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं कि देखिए, प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा कामयाबी दिलाता है कोई भी सिलेक्शन में, इसलिए क्योंकि जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं वैसे ही क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जैसे देखने के लिए हमने किया प्रैक्टिस सेट, वैसे आ गया, और इतने प्रैक्टिस सेट हो जाएंगी, आप देखते ही आंसर टिक करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी, क्योंकि मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी आप परीक्षा देख लीजिए, पीछे क्वेश्चन बहुत आते हैं। टेट 2017 का एग्जाम्पल बेस्ट है, जिसमें 95 क्वेश्चन 2022 का जो पेपर हुआ था अभी लेटेस्ट टेट का, उसमें 2017 के 95 क्वेश्चन फंसे थे, पूरे उतार कर दे दिया था। वैसे ही आपके लिए है कि 2011, 12, 13 हम लोग जितना पीछे का रिवीजन करेंगे और पीछे से आगे तक आएंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक है। उसके अलावा मैं अलग से मॉडल पेपर मैंने बनाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, उसको भी मैं कराऊंगा। और आपकी 2-3 दिन बाद आपके प्राथमिक टीचर शिक्षक भर्ती की भी क्लास चालू होने वाली है, आप उसको भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नटों की जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? नटों के जीवन का संघर्ष का उल्लेख, तो ये हम लोग ने किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो नटों के जीवन का, एक मिनट, कहाँ से 108 से स्टार्ट था, एक मिनट देखते हैं। बालू की, हाँ, यहाँ तक हो गया था। बिहारी हिंदी स्वप्न, हाँ, ये यहीं से स्टार्ट था नटों के। ठीक है, नटों के स्टार्ट था यहाँ से। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो नटों के जीवन संघर्ष उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, शैलेश और झूला नट, सेवा सदन। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका है, यही तक था कि अलग था? एक मिनट, हाँ, ये नटू का जीवन था कि ये बालू, ये मैं कराया था आपको कि नहीं कराया था पीछे वाला? एक मिनट देख लेता हूँ, कोई दिक्कत बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। अगर मैंने कराया होगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए ओह, ठीक है, हाँ, यहीं से था, मैंने देख लिया है। तो कब तक पुकारूं, तो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं? तो कब तक पुकारूं सही है, यही 108 से ही स्टार्ट करना था। 107 तक हम लोग कर चुके थे, ये नहीं हुआ था, अभी मैंने चेक कर लिया है देखकर। तो कब तक पुकारूं, ठीक है। तो आप पूछेंगे कब तक पुकारूं किसका लिखा हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा, ये रांगे राघव का है, रांगे राघव। और कब ये लिखा गया था रांगे राघव द्वारा? तो 1957 में। इस पे नटों के उल्लेख का उपन्यास इस पे नहीं है। 1957 में रंगे और राघव द्वारा लिखित कब तक पुकारूं में जयराम जो है, जयराम पेशा नटों के जीवन का संघर्ष चित्रण किया गया। इस उपन्यास पर दूसरी दूरदर्शन पर फिल्म बनी है। ठीक है, तो कब तक पुकारूं, चलिए, तो उसमें पूछा कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है?
तो ये रंगे राघव द्वारा कृत ये है कब तक पुकारूं 1957 में। जरा मैं पेशा नटों के जीवन संघर्ष का सुंदर चित्रण किया गया है। इस उपन्यास पर दूरदर्शन पर फिल्म बनी है। ठीक है, ये नहीं नहीं एक है पूछा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, किस पे है, वही तो मैं सोच रहा हूँ किस पे है। ठीक है, नटों के जीवन का संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में है, तो कब तक पुकारूं में है। ठीक है, ये नहीं मत देखिएगा। ठीक, वही तो मैं सोच रहा हूँ नहीं पूछा है, और इसमें तो किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में। तो ये क्वेश्चन है नटों के जीवन का संघर्ष उल्लेख किस उपन्यास में है, तो कब तक पुकारूं रंगे रावण का 1957 पे। अगर पूछ ले किसमें, तो जयराम पेशा, जरा मैं पेशा नटों की जीवन का है, जरा मैं पेशा, सुंदर चित्रण है। ठीक है, दूरदर्शन पर, इस पर दूरदर्शन में फिल्म भी बन चुकी है। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया, तो आप सट से कह देंगे मिस्र बंधु। तो आपने देखा होगा कि मिस्र बंधु ने काल विभाजन भी किया। सबसे पहले जॉर्ज ग्रेसन ने इंग्लिश में काल विभाजन किया, उसके बाद शिव सिंह सरोज ने किया, फिर उसके बाद मिस्र बंधुओं ने किया। ठीक है, जब मैंने आदिकाल आपको पढ़ाया था तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। तो मैं बोल रहा हूँ कि 95+ क्लास आपकी हो चुकी हैं, और प्लस 1500 मॉक टेस्ट, संस्कृत साहित्य पूरा हो गया, 250+ मॉक टेस्ट, पूरा सब मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको क्लास मिलती रहे। चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सफलता तक दिलाएगा। लेकिन हाँ, पूरी क्लास पूरी देखिए, जितनी हो चुकी उनको देखिए। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में संभावना है कि हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप चालू कर देंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट होंगे। उसके द्वारा हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ, उसके द्वारा वो मॉडल पेपर भी बहुत अच्छा कराऊंगा, जो मैंने अभी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मिस्र बंधु थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो मिस्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम देकर इसको दो भागों में, पूर्व प्रारंभिक काल 2 भागों में बांटा। एक है पूर्व प्रारंभिक काल जो 700 से 1343, 700 से 1343, और दूसरा है उत्तर प्रारंभिक काल जो 1344 से 1444 विभाजित किया है। ठीक है, चलिए, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति किसकी है, तो भैया राष्ट्र कवि की है। आप राष्ट्र कवि कह देंगे खट से मैथिली शरण गुप्त की है। राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त की है, उनकी ये किस में लिखा हुआ है, तो किसमें करती, ये भारत भारती उनकी, भारत भारती। आप ये पूछेंगे सर भारत भारती कब लिखी गई थी, तो आप कहेंगे 1912। भारत भारती 1912 की ईस्वी की है, प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। तो इसका पूरी पंक्ति अगर सुनना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन आपके, एक उसमें कई क्वेश्चन आपके। ये निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप ठीक है, श्री राम शक्ति की पूजा तुलसीदास। ठीक है, ये इनकी है। उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, सब दिनकर जी की हैं। वीरों का बसंत किसकी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वागार्थ पत्रिका का कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो वागार्थ पत्रिका थी कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो आप कहेंगे सर कोलकाता से। वेरी गुड। तो वागार्थ पत्रिका ये मासिक पत्रिका थी। पूछ ले वागार्थ पत्रिका कैसी प्रकृति, आप कहेंगे सर मासिक थी। इसके संपादक कौन थे, तो आप तो ये भी पूछ सकते हैं संपादक कौन थे, तो आप कहेंगे सर एकांत श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बाल कृष्ण नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, फिर भी हम आपको बताएंगे। तो भैया इसके हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, हम विस्पाई जन्म के काव्य कृति बालकृष्ण नवीन जी की है। आप पूछ सकते हैं सर ये कब प्रकाशित,
कब से कब किसके मध्य में, तो हम कहेंगे 1897 से और 1960। ठीक है। फिर और उनकी बताएंगे, जैसे हम आप पूछेंगे तो कहेंगे कुमकुम भी नहीं की है, रश्मि रेखा, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की, और रश्मि रेखा इनकी है। भूल न जाइए, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रेखा बालकृष्ण नवीन, अपला क्वाशी विनोबा स्तमन उर्मिला नवीन जी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, 4-5 तो आपको काव्य कृतियाँ भी बता दी इनकी। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उपमा के लिए कालिदास, बहुत सही। उपमा सम्राट भी कहा जाता है कालिदास को। कालिदास के बारे में फिर एक तुरंत बता देते हैं कि कालिदास के ऋतु संहार 6 ऋतुओं का वर्णन है, मेघदूत गीत नाटकाव्य इनका है, चक्षुद्वारा विरह इसमें होता है, वो बादलों से अपनी व्यथा बताते हैं। कुमार संभव शिव पार्वती जी की प्रेम कथा है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मेघदूत के बाद कुमार संभव 17 सर्ग हैं, 19 सर्ग आ जाते हैं रघुवंशम, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का या श्री रामचंद्र की पूर्वजों का वर्णन है। और इनके नाटक आ जाते हैं, 3 नाटक हैं, तो नाटक भी देख लेते हैं। मल्लिका अग्निमित्रम 5 सर्ग हैं। फिर उसके बाद उर्वशी वर्षोयम, ठीक है, तो इसमें भी 5 है। अभिज्ञान शकुंतलम इसमें 7 हैं। ठीक है, तो अब पूछता है कि वो कालिदास के कौन सा नाटक सबसे ज़्यादा रमणीय है? तो भैया इनका जो नाटक है कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, उसके 4थे श्लोक की 4थी पंक्ति सबसे ज़्यादा रमणीय है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, इसमें पूछा नहीं प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना तो आपको हमने बता दिया। तो आप कहेंगे वक्रोत के लिए क्षेमेंद्र, ये नहीं, वक्रोत के लिए क्षेमेंद्र का कथन ये असत्य है। क्षेमेंद्र का है औचित्य संप्रदाय। अगर क्षेमेंद्र का पूछे तो औचित्य देखिए इसमें लिख नहीं पा रहे हैं सही से, लेकिन सुन लीजिए, संप्रदाय, पेन कागज देख कर लिख लीजिए। क्षेमेंद्र का है औचित्य संप्रदाय। ठीक है, इसलिए यही गलत है। करुणा के लिए भावभीत, अलंकार के लिए भामा, ये भी सही है। ठीक, चलिए और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, वक्रोति इनका नहीं है। और वक्रोति पूछ ले तो वक्रोति है आचार्य कुंतक, आचार्य कुंतक का वक्रोति है। ठीक है, को काव्य का जीवन माना जाता है। आचार्य कुंतक वक्रोति को काव्य का जीवन माना जाता है। ठीक है, चलिए आ जाए। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया? चलिए, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, सूरदास, हित हरिवंश। तो आप बता देंगे सर कि जो वल्लभाचार्य संप्रदाय का है तो हित प्रवर्तन किसने किया? तो आप कहेंगे हित हरिवंश ने किया। सही है। इस संप्रदाय का प्रवर्तन सन कब में हुआ? तो 1534 आप कहेंगे सर। हमने कहा वेरी गुड। ठीक है, अब किसने किया? तो आप कहेंगे हित हरिवंश ने किया। कहाँ किया ये भी आ जाता है। आप कहेंगे वृंदावन में किया, वृंदावन में, कृष्ण जी की नगरी में। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो ये प्रैक्टिस सेट में आपके कोई बचेंगे नहीं। ये एक क्वेश्चन नहीं होता, तो एक क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन आपको कराता हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपको दिक्कत है। हाँ, पेन कागज़ लेके बैठिए, जो बोलता हूँ उसको राइट करिए, आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। हाँ, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको क्लास मिलती रहे, और शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट कर थोड़ा सा अपने सर का भी, अपने भाई का भी हौसला बढ़ाइए। ठीक है, 115 देखते हैं। अहेतुकी का शुद्ध रूप बहुत पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अहेतुकी है, शुद्ध रूप इसका होगा अहेतुकी। अगर इसका अर्थ पूछ ले, अहेतुकी का पूछ ले अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा जिसका कारण ना हो, जिसका कोई
कारण न हो, अहेतुकी मतलब जिसका कोई कारण ना हो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना, एक मिनट, नहीं की है? तो भैया किन्होंने नहीं की है आप बता सकते हैं। मतीराम सेनापति बिहारी, 116 नंबर है। तो आप कहेंगे सर सेनापति ने नहीं की है, मतीराम सतसाई की किया है, बिहारी सतसाई आपने सुना है, वृंदा ने भी किया है। तो मतीराम ने कोई सतसाई ग्रंथ नहीं लिखा है, जबकि मति बिहारी सेनापति ने कोई सतसाई ग्रंथ नहीं लिखा है। मतीराम बिहारी वृंद कवि ने सतसाई की रचना की है। तो बिहारी सतसाई तो अपनी खूब फेमस आप देखा होगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। अरे तो आप बता देंगे द्वंद्व, कहेंगे भैया सर, तुरंत कह देंगे सर ये पाप जो पुण्य है ये द्वंद्व है। द्वंद्व में ऐसे ये बीच में डैश रहता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, जैसे लड़का का लड़की, द्वंद्व है। एक दूसरे का विलोम होता है द्वंद्व में, ठीक है। जैसे अब आपको बता देते हैं, जैसे जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधानों उसमें द्वंद्व समास कहते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक या लॉजिक बताया कि विलोम शब्द जैसा रहता है। जैसे अन्न जल, ये बीच में डैश रहेगा, ऊंच नीच, तो आप डैश से पे पहचान सकते हैं, ठीक है। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है? अरे अल्पप्राण महाप्राण आपने जाना होगा, जैसे पहला दूसरा चौथा, ऐसे आपने सुना होगा नहीं? तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तृत बता देते। ग्रामर पोर्शन आया, ग्रामर भी पढ़ाना आपको। तो स्पर्श व्यंजन आपको पता होगा 25 होते हैं। अंतस्थ पता होगा, अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो आपके होंगे ये भी देख लेते हैं। या ला वा। ऊष्म आपने देखा होगा, सा, एक याला सा और एक ये हा, ये ऊष्म होते हैं, ठीक है। अंतस्थ क्या होते हैं? स्पर्श आपके 25 होते हैं, ठीक है। तो ये जो 25 व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ग और तृतीय वर्ण अल्पप्राण होता है। तो ये महाप्राण पूछा है, तो अगर अल्प पूछ लेता तो अल्प में आप कहेंगे पहला और तीसरा, का और गा, ये आपके अल्पप्राण होंगे, पहला और तीसरा। अब महाप्राण पूछे तो आप कह देंगे सर जी ये दूसरा चौथा, पहला तीसरे के बाद बचे दूसरा चौथा, ठीक है। जैसे खा और घा, ये महाप्राण ध्वनियाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे, ठीक है। जो शीघ्र ही किसी बात को युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। तो क्या कहेंगे? कमेंट करिए, हम तो बता ही देंगे। तो कहेंगे प्रत्योन्मति। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं 120। अंजो दीदी किस विधा का है? बहुत बार पूछा गया है, ये आया ही, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने भाई का हौसला बढ़ाइए, कमेंट कर सपोर्ट करिए। चैनल आप खूब सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए व्याख्यान्वित लेकर आ रहा है, कई मॉडल पेपर लेकर आ रहा है, तो सिलेक्शन दिलाना चैनल का कर में। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कमेंट करिए। अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। अंजो देवी दीदी, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अंजो दीदी विधा अगर पूछ रहा है तो आप कह देंगे भैया नाटक है सर, नाटक है अंजू दीदी, क्योंकि ट्रिक बता दे दें, अंजू बहुत नाटक करती है। अंजू दीदी जो हैं बहुत नाटक करती हैं, आप कभी नहीं भूलेगा, दीदी बहुत नाटक करती हैं। किसका है? अगर आपने पूछा सर ये किसका है, तो हम कहेंगे भैया ये अक्स के जी का है। तो कहेंगे सर अक्स कौन है, इनका टाइटल बताइए। तो हम कहेंगे उपेंद्र नाथ अक्स। कभी पूछा जाता है अक्स टाइटल कौन लगाता है, तो हम कहेंगे उपेंद्र नाथ अक्स। का सर्वाधिक पौढ़ नाटक है, कहेंगे नाटक है, नाटक में कौन सा है, तो हम कहेंगे पौढ़ नाटक है। इसका केंद्रीय पात्र जो है अंजू दीदी बेहद अनुशासन प्रिय है, किंतु उनका अनुशासन यत्रवत है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उस यांत्रिक ढांचे में ढलना अनिवार्य है और यह परिजनों के लिए एक समस्या है। कभी नहीं भूलेंगे, अंजू दीदी बड़ी नाटक है, नाटक करती, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, क्या कहलाता है। तो आपने कभी घास के मैदान सुने होंगे, शीतोष्ण जलवायु देखा होगा।
तो न अधिक गर्म न अधिक ठंडा, न बहुत गर्म न, तो कहेंगे समशीतोष्ण। सम माने समान, जहाँ समान वातावरण हो, तो मतलब सम माने शीत माने ठंडा, समान ठंडा, और उष्ण माने गर्मी, समान गर्मी। ठीक। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो जो दलित आत्मकथा नहीं है भैया, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं ये नहीं है दलित आत्मकथा, ये नहीं है। अपने अपने पिंजरे आजा दलित आत्मकथा कौन सी, तो कहेंगे अपने में तिरस्कृत, ये भी कहेंगे, जूठन ये भी कहेंगे। ठीक है, ये दलित आत्मकथाएं हैं। ठीक है, अब उनको आप पूछेंगे सर ये किनकी लिखी हुई है, तो भैया जो मेरी असफलताएं 1941 में लिखी गई है, ये दलित आत्मकथा नहीं है। ये किसकी है पूछेंगे तो हम कहेंगे ये बाबू गुलाब राय की है, गुलाब राय। ठीक है, आत्मकथा है। आप कहेंगे सर अपने अपने पिंजरे, ये दलित आत्मकथा ये किसकी है, हम कहेंगे भैया ये मोहनदास नैमिषराय की है, ये मोहनदास नैमिषराय की है, नैमिषराय की है। चलिए फिर आप कहेंगे सर ये जूठन किसकी है, जूठन, तो हम कहेंगे ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। कोई भी अगर जूठन ये पूछ लेगा आत्मकथा है, तो देखिए कितने क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में 4 ये बन गए, 5 1 7 8 क्वेश्चन बन गए इस पर। हम कहेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, फिर उसके बाद बता तिरस्कृत किसकी है, तिरस्कृत ये भी दलित आत्मकथा है, तो मैं कहूँगा भैया ये सूरज पाल चौहान की है, चौहान की है, सूरजपाल चौहान तिरस्कृत है। दलित लेखकों की आत्मकथा है, जो दलित लेखक हैं उन्हीं की ये सब आत्मकथाएं हैं। ठीक है, चलिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो भैया भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे भैया शब्द है। तो जैसे अर्थात वाणी और भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। ठीक है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, चलो ठीक, वेरी गुड। तो शिवराज भूषण में अलंकार का मिलता है, शिवराज भूषण में। तो कितने अलंकारों का ये भी पूछ लेता है शिवराज भूषण, कितने अलंकारों का, हम कहेंगे भैया 105 अलंकारों का विवेचन मिलता है। चलिए कबीर किस शासक के समकालीन थे, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम कहेंगे भैया कबीर जो थे सिकंदर लोधी के शासनकाल थे, सिकंदर लोधी। और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो भैया आप कहेंगे सिकंदर लोधी। तो यहाँ से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप भी चैनल सपोर्ट करिए, चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास मिलती रहे, और इसको शेयर करिए, कमेंट कर अपने सर या भाई का हौसला बढ़ाइए, जिससे आपको और भी क्वेश्चन कराए जाए। एग्ज़ाम तक की क्लासें पूरी 90% कंप्लीट हो गई है, 1-2 क्लास बची वो भी हो जाएंगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2000-2500 का लक्ष्य रखा गया है, और 1500 और 250 तो अलग हो चुके हैं, उसके बाद 2000 का प्रैक्टिस सेट का। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर करना है।